नमस्कार, एक और सप्ताह की कहासुनी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं जनता टीवी की खास पेशकश कहासुनी। बात होगी सियासत की और सियासी बयानों की जो बीते दिनों सुर्खियों में रहे। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कुछ होगा कहासुनी में आज खास। सबसे पहले बात होगी बजट से पहले तेज हुई सियासत की, जिसमें पक्ष विपक्ष आमने सामने हुए। फिर आपको बताएंगे बीजेपी विधायक को क्यों और किसने दी नसीहत, और आखिरी में बात एसवाईएल को लेकर हुई सियासत की। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कहासुनी। बहुत जल्द हरियाणा सरकार अपना वार्षिक बजट पेश करने वाली है। उससे पहले तैयारियों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अलग अलग वर्गों से रायशुमारी कर रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं, लेकिन इसे लेकर बयानबाजी भी हो रही है। विपक्ष इसे समय की खराबी बता रहा है, तो सरकार ने कहा कि विपक्षी विधायकों को सुझाव के लिए बुलाया था, लेकिन वो आए ही नहीं। क्या बयान आए सामने, सुनाते हैं आपको। बजट पूर्व चर्चा, सियासी मसला। हमने आज भी, जैसा मैंने कहा है कि हमने उनको आमंत्रित किया था कि आज यहाँ पर आएं और उनके महत्वपूर्ण सुझाव हमें मिलें। हताशा है, उससे वो संवाद कर रहे हैं। लेकिन हमने फैसला किया है कि हम नहीं जाएंगे, तो हम वहीं असेंबली में बात करेंगे। क्या कोई चर्चा ही नहीं की असेंबली में? हमने सुझाव मिला, फलाने आदमी ने ये सुझाव दिया, फलाने आदमी ने सुझाव, कोई चर्चा। पक्ष विपक्ष में जमकर बयानबाजी। ये भी एक नाटक है। प्री बजट बैठक जो है, ये मनोहर लाल खट्टर ने परंपरा शुरू की थी, कोई काम तो था नहीं। बजट से पहले राजनीति हुई तेज। कि विपक्ष का जो है दिखावे का रवैया हो गया। माने एक सकारात्मक सोच नहीं है। विपक्ष आता है यहाँ पर। हरियाणा में बजट पूर्व परामर्श की बैठक में विपक्षी विधायकों के नहीं आने को लेकर इस सप्ताह जमकर सियासी कहासुनी हुई। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीते कई दिनों से अलग अलग सेक्टर्स जैसे उद्योगपति, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, किसान, वैज्ञानिक, एफपीओज, महिला उद्यमी और स्टार्टअप संग बैठक कर सुझाव ले रहे हैं। इस क्रम में बीते दिनों पंचकुला में एक बड़ी मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सरकार ने विपक्षी विधायकों और सांसदों को भी बुलाया था, लेकिन विपक्षी जनप्रतिनिधि इससे दूर ही रहे, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर सियासी निशाने साधे। मीटिंग होने से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सरकार पर निशाना साध दिया। हुड्डा बोले कि सुझाव के लिए निमंत्रण आया है, लेकिन भाजपा अपनी नाकामी छुपाने के लिए बैठक बुला रही है, इसलिए हम मीटिंग में नहीं जा रहे। हाँ, सुझाव मांगे थे। उनका मुख्यमंत्री का पत्र भी आया है, आज भी मिला मेरे को, पहले भी उनका मिला था, और हर साल मांगते हैं। लेकिन हमने फैसला किया है कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम वहीं असेंबली में बात करेंगे। क्या ना तो ये आर्थिक स्थिति बताते आज हरियाणा कहाँ है, ना पिछली बार जितनी बार भी हमने सुझाव दिए कोई इम्प्लीमेंट किया, कोई चर्चा ही नहीं की असेंबली में। हमने सुझाव मिला, फलाने आदमी ने ये सुझाव दिया, फलाने आदमी ने सुझाव, कोई चर्चा ही, नाम भी नहीं उसका। तो इस वास्ते कांग्रेस के विधायक उसमें चर्चा में हासिल होंगे। जो बात पूछेंगे हम असेंबली में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उनसे सवाल जो चर्चा करेंगे इन बातों में, और इसमें कोई दोहराई, क्योंकि ये एक अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ये मीटिंग बुलाई जाती है। अब कहते हैं सब अपोजिशन थे, मिलते विफलता यहाँ तक है कि आप नीति आयोग की रिपोर्ट देख लो। आज आर्थिक स्थिति हरियाणा की जो है, जो आप कहते हैं फिस्कल इंडेक्स, उसमें नीति आयोग की रिपोर्ट है 18 स्टेटों में से 14वें नंबर पे आज फिसड्डी है। जैसा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि कांग्रेस मीटिंग में शामिल नहीं होगी, हुआ भी वैसा ही। बैठक हुई, बीजेपी के विधायक सांसद शामिल हुए। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी विपक्षी विधायकों के नहीं आने पर पलटवार किया।
सीएम ने कहा कि हमारे विपक्ष के साथी आते तो उसका भी लाभ मिलता। उन्होंने इसे विपक्ष की राजनीतिक हताशा करार दिया। साथियों, क्योंकि विपक्ष की अपनी भूमिका होती है और विपक्ष अपने तरीके से बात को करता है। हमने आज भी, जैसा मैंने कहा है कि हमने उनको आमंत्रित किया था कि आज यहां पर आएं और उनके महत्वपूर्ण सुझाव हमें मिलें। हमारे विपक्ष के साथी क्योंकि सुझाव आते हैं तो उसका लाभ मिलता है। हरियाणा की वित्तीय स्थिति पर वो लगातार सवाल उठाते रहते हैं और मुझे लगता है कि वे आंकड़ों से नहीं बल्कि आकांक्षाओं और राजनीतिक जो एक हताशा है उससे वो संवाद कर रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है क्योंकि जब हमने उनको आमंत्रित किया है सुझाव लेने के लिए तो सुझाव अवश्य हमारे पास आने चाहिए। बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव होते हैं जो विपक्ष के पास भी हैं और सरकार ये चाहती है। ये पहली बार ऐसा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर कि बजट पूर्व परामर्श अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। मुख्यमंत्री की ही तरह कैबिनेट मंत्रियों ने भी मीटिंग का बहिष्कार करने पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि विपक्ष का रवैया ठीक नहीं है। इसका रवैया विधानसभा में भी कैसा रहता है आपने देखा है कि अविश्वास प्रस्ताव ले आए, बहस होने लगी, जब जवाब आने लगा वॉकआउट। कि विपक्ष का जो है दिखावे का रवैया हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो खुल के कहा कि विपक्ष को आना चाहिए, विपक्ष को भी सुझाव देने चाहिए, विपक्ष के पास भी अच्छे सुझाव हो सकते हैं तो अच्छे डेवलपमेंट के लिए। तो ये बात कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी कहा कि विपक्ष को आना चाहिए था, ये रवैया नकारात्मक है। एक सकारात्मक सोच नहीं है। विपक्ष आता है यहाँ पर अपने सुझाव देता और उनके सुझावों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकॉर्पोरेट करने के लिए उन्हें को यहाँ पर बुलाया था और हरियाणा की प्रगति में उनका भी योगदान हो ऐसा एक सोच रखी थी, लेकिन उन्होंने उसे नकारा। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ बीजेपी, जमकर टीका टिप्पणी हुई। उधर सरकार को घेरने में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला भी दूर नहीं रहे। उन्होंने प्री बजट बैठकों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर जमकर हमला बोला और ये तक कह दिया कि ये समय की खराबी है। अभय चौटाला ने इसे टाइम पास बताया। ये भी एक नाटक है। प्री बजट बैठक जो है ये बड़ा नाटक है। ये मनोहर लाल खट्टर ने परंपरा शुरू करी थी, कोई काम तो था नहीं, तो 6-7 महीने कैसे अपने टाइम पास किया जाए उसके लिए प्री बजट मीटिंग करते थे और वही मनोहर लाल खट्टर के आदेश पे चीफ मिनिस्टर को ये काम करना पड़ रहा है। कोई काम है तो चीफ मिनिस्टर को बता दो। प्री बजट बैठक करने का क्या मतलब है? सुझाव मांगने हैं, आप सुझाव मांग लो, आपके सुझाव आ जाएंगे, आप उसको देख लो, अधिकारियों को सौंप दो इसमें क्या ठीक है। ये कौन सा तरीका है कि आप जिलों में जाओ, आप अलग अलग जाओ, बैठक करो, 5-5, 7-7 घंटे खराब करो। चीफ मिनिस्टर पे इतनी फुर्सत है कि वो इस तरह से टाइम पास कर रहा है। ये दुर्भाग्य हमारे प्रदेश में लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर सियासी कहासुनी जारी है। इस बीच बजट पूर्व परामर्श पर भी मामला गर्मा गया। सीएम सैनी लगातार बैठकें कर रहे हैं, सैकड़ों सुझाव मिलने की बात कह रहे हैं। उधर कांग्रेस और इनेलो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि बजट कब जारी होगा इसका ऐलान होना बाकी है, लेकिन सियासत पूरी तरह जारी है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। कहासुनी में अब बात इस सप्ताह वायरल हुए एक वीडियो की, जिसमें एक विधायक को आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन ने नसीहत दे डाली तो दिलचस्प जवाब सामने से भी आया। दोनों के बीच ऐसी बातचीत हुई जो देखते ही देखते सुर्खियों में आ गई। क्या है मामला और कौन है विधायक, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी विधायक को मिली नसीहत। अगर बार दोबारा मेले बनना तो चमचे छोड़ने पड़ेंगे। क्यों कहा चमचों से रहो दूर?
ये चमचा से ना ये विधायक डबोटी है, और जो विधायक है वो पब्लिक में जाकर के आम आदमी से बात करेगा, उसको दोबारा मिलने के साथ। विधायक ने भी दिया जवाब। सुनो, इतनी खुली बात कहनी हो, कोई गणवा का नारसरात की कौन जीव में बड़ी साफ। अरे एक बात बताओ, गोदी वाला छोट की पेट वाला की आज क्यों करो? हरियाणा की सियासत में ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं जिसमें ग्रामीण और नेताओं में बहस हुई हो। इस क्रम में एक और ऐसा उदाहरण इस सप्ताह देखने को मिला। हरियाणा के चरखी दादरी जिले की बाढ़ड़ा विधानसभा से बीजेपी विधायक उमेद पातुवास की बाढ़ड़ा अनाज मंडी में आयोजित किसानों के धरने पर आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन ने जमकर क्लास लगा दी। बुजुर्ग कैप्टन ने ठेठ हरियाणवी अंदाज में विधायक को चमचों से दूर रहने की सलाह दी और यहां तक कह दिया कि ऐसा नहीं करेंगे तो दोबारा एमएलए भी नहीं बन पाएंगे। ठीक सर, और बताओ। आशीर्वाद आपका। आशीर्वाद नहीं, एक चीज बताऊंगा आपको विधायक साहब जी, अगर बार दोबारा एमएलए बनना तो चमचे छोड़ने पड़ेंगे, और जब चमचे ड्यूटे न रहे ना तो दूसरी गांव में तो आयो कौन जी। या एक खास बात बता के, ये चमचा से ना ये विधायक डबोटी है, और जो विधायक है वो पब्लिक में जाकर के आम आदमी से बात करेगा, उसको दोबारा मिलने के साथ। है तो सुनो, इतनी खुली बात कहनी हो, कोई गणवा का नारसरात की कौन जीव में बड़ी साफ। अरे एक बात बताओ, गोदी वाला छोट की पेट वाला की आज क्यों करो भाई? इनने मैं बनाई, इनने माँ छोड़ दूं, लड़का दूसरा मेरे साथ आओ नहीं, हिरण से भी कुंडी बने तो इसमें क्या माट को मेरी सुने वोट दिए लोगों ने जी, वो खून में लगा रखे हैं, और जो आपके चमचे थे ना, पर्सनल चमचे, वो आपके साथ हैं। वोट देने वाले गए गायब। मेरे पूछ रहे हो, मैं बताऊं, मैं जवाब दूंगा। चलो कब तक पेंशन मिले प्रति इतना वो धमकाओ कोई बात नहीं। आपको बता दें कि ये वीडियो 26 जनवरी का बताया जा रहा है। विधायक बाढ़ड़ा अनाज मंडी में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में पहुंचे थे। उधर मंडी में किसान अपनी मांगों को लेकर करीब 190 दिनों से धरने पर बैठे हैं। समारोह के बाद विधायक गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम में पहनाई गई पगड़ी सिर पर रखकर किसानों के बीच चले गए। इसके बाद ये पूरा वाकया पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना को लेकर बाद में विधायक ने कहा कि बुजुर्ग का मार्गदर्शन करने का अंदाज अलग था, लेकिन सारा बाढ़ड़ा मेरा परिवार है, बुजुर्गों का मुझे रास्ता दिखाना भी जायज है। वीडियो वायरल होने के बाद चर्चाओं में आए बुजुर्ग बलवीर सिंह गोपी के रहने वाले हैं। वो सेना से कैप्टन रैंक से रिटायर्ड है, अब खेती किसानी से जुड़े हैं। साथ ही क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को लेकर चल रहे धरने प्रदर्शन में अक्सर दिखाई देते हैं। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। सतलुज और यमुना दोनों नदियों में यूं तो पानी बहुत बह गया है, लेकिन इन दोनों के बीच बनने वाली लिंक नहर आज भी अधूरी है और सियासत पूरी। जी हां, इस सप्ताह फिर एक बार हरियाणा और पंजाब के बीच बैठक हुई, जिसे लेकर हरियाणा में जमकर कहासुनी हुई। विपक्ष ने सवाल उठाए तो सत्ता पक्ष ने दिया जवाब। देखिए इस रिपोर्ट में। फिर गरमाया एसवाईएल का मसला। इतने 11 साल 16 से लेकर अब तक 9 साल तो गुजार दिए, और कितना साल गुजारेंगे? भाई वार्तालाप का कोई मतलब मैंने। जब तक पंजाब के चुनाव नहीं हो जाते तब तक मैं समझता हूं कि एसवाईएल के ऊपर कोई फैसला नहीं होगा। एसवाईएल पर मंथन, अब बनेगी बात। आज भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है हमारा, ये तो भाई है। हरियाणा दुश्मन तो नहीं है ना हमारा। निभाते हैं, हम भी हरि के प्रदेश से हैं, और हरि ने तो सबको साथ लेकर चलने का सिखाया। नेताओं में सियासी कहासुनी। ये साफ साबित करता है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री चाहता ही नहीं कि एसवाईएल में पंजाब के साथ कोई फैसला। कई दशकों से चले आ रहे सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को सुलझाने के लिए
बीते 27 जनवरी को अहम बैठक हुई, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और दोनों राज्यों के सिंचाई मंत्रियों के अलावा अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बातचीत को सकारात्मक बताया और निर्णय लिया गया कि समाधान के लिए अब आगे अधिकारी स्तर पर बैठकें होंगी। हालांकि एक तरफ मुख्यमंत्री सैनी और मुख्यमंत्री मान चंडीगढ़ में चर्चा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर हरियाणा की सियासत गर्मा गई। जमकर बयान सामने आए। दोनों मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा वो भी सुनाएंगे, लेकिन पहले एक नजर सियासी बवंडर पर। दरअसल मीटिंग से पहले ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साध दिया और कहा कि बातचीत से फायदा नहीं और कितने साल गुजारने होंगे। हरियाणा सरकार पंजाब सरकार पर कोर्ट की अवमानना का केस डाले। आपका क्या मायने है? कितने 11 साल 16 से लेकर अब तक 9 साल तो गुजार दिए, और कितना साल गुजारेंगे? भाई वार्तालाप का कोई मतलब? मैंने उसी टाइम असेंबली में भी कहा था ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। जब सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा जुडिशियल है, उसका ही फैसला नहीं चलेगा तो कैसे? इसका बेमायने है बात करने की। मैं इस बात का भी कहूँ, कोई मतलब नहीं। कंटेम्प्ट ऑफ डाल के यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, इसको लागू करो। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने भी इसे लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार को घेरा और कहा कि बैठक का मकसद पंजाब चुनाव तक सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण को टालना है। अगर अधिकारियों के जरिए ही इस समस्या का समाधान निकलता होता तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठने की क्या जरूरत थी? ये मीटिंग पहली बार नहीं हुई चीफ मिनिस्टर्स की, कई बार होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये मीटिंगें होती है। ये तो मीटिंग करना भी नहीं चाहते। अगर अधिकारियों के लेवल पे इसका समाधान होता तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता। फिर सुप्रीम कोर्ट चीफ मिनिस्टर को मीटिंग करने की कहने की बजाय सेक्रेटरीज की मीटिंग होती। उस लेवल पे लिंग अराउंड करने की बात है। जब तक पंजाब के चुनाव नहीं हो जाते तब तक मैं समझता हूं कि एसवाईएल के ऊपर कोई फैसला नहीं होगा। ये केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने वाली बात है। ये आपस में मिले हुए हैं। आज मान ने जिस ढंग से कहा है, पहले तो कहता था एक बूंद पानी नहीं दूंगा, आज ये कह दिया कि किसी का हक नहीं मरना चाहिए। तो फिर हक नहीं मरना चाहिए तो फिर अधिकारियों पे क्यों छोड़ते हो? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको लागू कर दो। मीटिंग किस बात की है? आइए अब आपको सुनाते हैं 27 जनवरी को हुई मीटिंग के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाईएल को लेकर हुई दोनों राज्यों के सीएम की मीटिंग में तय किया गया कि अब दोनों राज्यों के अधिकारी इस मुद्दे पर लगातार बैठकें करेंगे। इसके बाद वो अधिकारी अपनी अपनी सरकार को रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्रियों के बीच आगे की वार्ता या मीटिंग होगी। दोनों मुख्यमंत्रियों ने बैठक के बाद मामले के निपटने की उम्मीद भी जताई। गुरु नानक देव जी की वाणी है और उनकी वाणी हम सब का मार्गदर्शन करती है। बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर बातचीत हुई है और जब अच्छे माहौल में बातचीत होती है तो उसके सार्थक परिणाम भी आते हैं। आने वाले समय के अंदर क्योंकि हमारे अधिकारियों ने, मान साहब ने बैठ करके ये भी निर्णय किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है उनके दिशा निर्देश के ऊपर हम इकट्ठे बैठे हैं। सार्थक बातचीत हुई है। उससे पहले भी हम भाई कन्हैया जी के वारिस हैं जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है हमारा, ये तो भाई है ना। हरियाणा दुश्मन तो नहीं है ना हमारा। तो ये फैसला हुआ है आज कि अधिकारीगण बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख की वेट नहीं करेंगे, या तो तारीख के नज़दीक जाके या तारीख के बाद। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने हमें कहा है कि आप दोनों बैठ के बातचीत कीजिए। मसला बुजुर्गों का जो तरीका था हल करने का, 2 घरों को भी अगर बंटवारा करना,
तो बुज़ुर्गों का यही तरीका रहता था कि दोनों को बिठा के बातचीत कर लो। और चलो ठीक है, हमारे बुज़ुर्गों ने थोड़ा झगड़ा तो बुज़ुर्गों का ही है, तो लेकिन हम अब नई जनरेशन आई है, निपट जाएगा, और निपट जाए तो अच्छा है। लेकिन दोनों, किसी का, मैं ये नहीं कहता किसी का हक नहीं मरना चाहिए, ना ही पंजाब का ना ही हरियाणा का। तो दोनों भाई हैं, 66 में अलग हुए थे, अभी पानियों का चल रहा है, मेरे ख्याल में निपट जाए तो अच्छा। भगवंत मान की तरफ से भगवान श्री कृष्ण के वंशज और हरियाणा को भाई बताने पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मान के मुंह से ये अच्छी बात निकली। अच्छी बात है, उनके मुंह से बहुत अच्छी बात निकली है और हम भी उसको निभाते हैं। हम भी हरि के प्रदेश से हैं और हरि ने तो सबको साथ लेके चलने का सिखाया। SYL पर मीटिंग को लेकर एक और बयान सुर्खियों में आया। दरअसल सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी पंजाब चुनाव के मद्देनजर SYL के मुद्दे को लटकाना चाहती है। हरियाणा सरकार कानूनी कदम क्यों नहीं उठा रही? तो अगर मुख्यमंत्री की निष्ठा होती, मुख्यमंत्री चाहते तो ये मामला 6 महीने पहले वाली बैठक में निपट जाता। पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगामी पंजाब चुनाव को देखते हुए इस मामले को टालने का काम कर रही है और उनकी मंशा साफ है। अगर मंशा के अंदर अगला चुनाव नहीं होता तो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं कि इस पर फैसला किया जाए और हरियाणा सरकार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डाल सकती है कि पिछले 2 साल के अंदर केंद्र सरकार इस पर फैसला नहीं करवा रही। ये साफ साबित करता है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री चाहता ही नहीं कि SYL में पंजाब के साथ कोई फैसला। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अब अंतिम पड़ाव में है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोनों राज्यों को केंद्र की मध्यस्थता के साथ विवाद का साझा हल करने के लिए बोला गया है। SYL नहर का मुद्दा लंबे समय से दोनों राज्यों के बीच विवाद का बड़ा कारण बना हुआ है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। बजट पूर्व चर्चा पर सियासी लफड़ा हो या बीजेपी विधायक को मिली नसीहत या SYL पर टीका टिप्पणी, बीते दिनों जमकर बयानबाजी हुई। इसी के साथ फिलहाल इस सप्ताह की कहासुनी में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।